हेलो स्टूडेंट, अपनी जो क्लास है बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर, जो इससे जो पहली वाली पोयम थी शैल आई कंपेयर दी, वो भी विलियम शेक्सपियर जो नेक्स्ट आज जो अपनी पोयम है वो है नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। नॉट मार्बल नॉट मार्बल नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। गिल्डेड यानी कवर्ड विथ गोल्ड, मतलब जिस पर सोने की परत छड़ी हो। मॉन्यूमेंट्स यानी एज ए टाउन, वी कैन से इन अदर वर्ड्स टॉन्ग इन हिंदी यादगार। नॉट मार्बल ना ही मार्बल, ना ही सोने से मढ़ा हुआ स्मारक। कंपोज्ड बाई विलियम शेक्सपियर, कंपोज्ड बाई विलियम शेक्सपियर। William Shakespeare was born in 1564 and died on 1660. We had discussed about the introduction to the poem in our previous classes about the William Shakespeare. So today direct we discuss summary of the poem. First of all, this poem is a sonnet and ये पोयम भी एक सोनेट है। और जो पिछली पोयम थी शैल आई कंपेयर दी, उसमें भी शेक्सपियर ने अपनी मित्र के इमोर्टलाइजेशन के लिए बताया था। और इसमें भी उसी दोस्त को, जो दोस्त है इनका अनसर्टेन फ्रेंड WH एंड डार्क लेडी, इसमें भी पोइट ने उसी को ही एड्रेस किया है। ये भी इमोर्टलाइज पोयम है और सोनेट है। सबसे पहले व्हाट इज सोनेट? ए सोनेट इज ए पोइटिक फॉर्म। अबाउट द सोनेट, वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था सोनेट क्या होता है। सोनेट A sonnet is a poetic form. A sonnet is a poetic form. A sonnet is a poetic form which originated in Italy. A poetic form which originated in Italy। उत्पत्ति कहाँ से हुई? इटली की। इटली से किसकी? सोनेट की। द टर्म सोनेट इज द टर्म सोनेट इज derived from the term sonnet is derived from the term sonnet is derived from the Italian word Italian word
Italian word sonetto. Sonetto, which means little poem, which means little poem. The term sonnet is derived यानी लिया गया है कहाँ से? इटालियन वर्ड सोनेटो से। इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, which means little, एक छोटी कविता। By the 13th century, by the 13th century, by the 13th century, it signified a poem. It signified a poem. It signified a poem of 14 lines. Of 14 lines. Of 14 lines that follow a strict rhyme scheme. Strict rhyme scheme and specific structure. And by the 13th century, 13वीं शताब्दी में it signified a poem of 14 lines. signified किसको किया था? 14 लाइन की कविता को 13वीं शताब्दी में, जो कि एक स्ट्रिक्ट राइम स्कीम और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था। यदि सोनेट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ये पोयम से अलग है, लेकिन समझना इसको जरूरी था, इसलिए बताया है। Not marble, nor the gilded monuments. Not marble, nor the gilded monuments. Not marble, nor the gilded monuments. गिल्डेड यानी कवर विद गोल्ड, सोने से मंडा हुआ या जिस पर परत हो सोने की। मॉन्यूमेंट्स एज ए टॉम, स्मारक। इज द 15 सोनेट मॉन्यूमेंट इज द 55 सोनेट समरी है ये। Not marble, nor the gilded monument is the 15 sonnet, 55 sonnet, 55 sonnet written by William Shakespeare, written by विलियम शेक्सपियर। ये मैं आपको बता दूं, ये जो 55 सोनेट है
ये टोटल जो सोनेट थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में या फिर पिछली पोयम में मैंने आपको लिखाया था, जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने टोटल जो सोनेट लिखे थे वो 154 सोनेट लिखे थे। कितने लिखे थे शेक्सपियर ने? 154 सोनेट। 154 सोनेट जो शेक्सपियर के टोटल जो सोनेट थे वो कितने थे? 154, जिसमें नॉर्थ मार्बल, नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट कौन से नंबर का सोनेट है? 55 सोनेट। और जो सेल आई कंपेयर थी, जो इससे पहले अपन ने पढ़ा था, वो सोनेट नंबर 80, वो कौन सा था? 18। वो सोनेट कौन सा था? 18। और ये कौन सा सोनेट है? 55। टोटल सोनेट 154 और नॉट मार्बल, नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट 55। सोनेट 80 एंड सोनेट 55 बोथ आर द इमॉर्टलाइज्ड सोनेट, दोनों ही अमरता प्रदान करने वाले सोनेट है। और नॉट मार्बल, नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट इज द 55 sonnet written by William Shakespeare. It tells about the limitations of worldly glory. क्या बताता है हमें? It tells about the limitations It tells about the limitations of worldly It tells about the limitations of worldly glory and grandeur. ग्रैंडियर यानी शान और शौकत। All the great monuments, it tells us about the limitations of worldly glory, संसार की चमक और शान शौकत के बारे में बताता है। All the great monuments, all the great monuments, all the great monuments, memorials and statues, and statue erected by princes, rulers and the rich to perpetuate their memory are subject to decay perpetuate
मतलब इट टेल्स अस अबाउट द लिमिटेशंस यानी हद ऑफ वर्ल्डली ग्लोरी एंड ग्रैंडियर शान शौकत और चमक की जो लिमिटेशंस बता रहा है कि एवरी फेयर एंड फेयर sometime decay by the time, by the course of time and by the nature of law. All the great monuments, स्मारक, यादगार और मूर्तियां जो कि इरिटेड यानी स्थापित की थी, बनवाई गई थी राजाओं और शासकों और लोगों के द्वारा, परपेचुएट देयर मेमोरी आर सब्जेक्ट टू डिके, जो कि समय के हिसाब से सब पतन हो गया उनका भी, वो मतलब वो भी सही सलामत नहीं रही थी। बट माई फ्रेंड इज फॉरएवर। पोइट मीन्स एवरी थिंग डिके बाय द टाइम, बाय द नेचर ऑफ लॉ, बट माई फ्रेंड इज इटर्नल परमानेंट थ्रू द पोइट्री। प्रत्येक चीज, पोइट का कहने का मतलब है प्रत्येक चीज समय के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा जो दोस्त है वो हरदम अमर रहेगा। किसके माध्यम से? कविता के माध्यम से। ये पोयम भी शेक्सपियर अपने मित्र को अमरता प्रदान करता है इस पोयम के माध्यम से भी। सब्जेक्ट टू डिके, डिस्ट्रक्शन, यानी नाश, डिस्ट्रक्शन एंड डिटोराइजेशन, डिट्राइजेशन यानी क्षय, डिट्राइजेशन, द रेवेंज ऑफ टाइम, डिस्ट्रक्शन यानी नाश और इसका क्षय, किसी चीज को धीरे धीरे कम होना, समय के साथ कम होते जाना, वो होता है क्षय। डिट्राइजेशन, जो भी मैं आपको बोर्ड पर लिखा रहा हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। डिट्राइजेशन ऑफ टाइम, डिट्राइजेशन, द रेवेंज ऑफ टाइम, रेवेंज यानी बदला, द रेवेंज ऑफ टाइम and the revenge of time and the agents of destruction, the revenge of time and the agents of destruction, the agents of destruction, the destroy, agents of destruction, destroy and damage, the revenge of time and the agents of destruction, destroy and damage, destroy यानी नाश, डैमेज यानी क्षति, बदला लेता है समय, हर चीज से बदला लेता है समय, क्षति करता है और डैमेज भी करता है। ऑल सच मॉन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल्स, ऑल सच मॉन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल
मेमोरियल all such monuments, MONUMENT, monuments, all such monuments, all such monuments and memorial, all such monuments and memorials, only the powerful rhyme of the poet. All such monuments and memorial decay by the time, whereas the poetry will survive the ravages of time. All such monuments and memorial decay by the time या नेचर ऑफ लॉ, whereas the poetry will survive the ravage of time through the written words of the poem, through the written words of the poem, through the written words of the poem, the poet will immortalize the memory of his friend. Through the written words of the poem, the poet will immortalize the poet will immortalize the memory of his friend till the day of the last judgment, till the day of last judgment. The poet will immortalize यानी अमर करना है मेमोरी को, खुद के दोस्त को, till the day of last judgment, कयामत के दिन तक. डे ऑफ लास्ट जजमेंट मतलब कयामत का दिन. इससे आगे नेक्स्ट. ओके.